चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, फिर भी आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, हुआ कि 60,000 वोटों के अंतर से मैं उस इलेक्शन को जीती नगर परिषद सभापति। रेस्पॉन्स ये आया कि कई महिलाओं को तो यही नहीं पता था कि सुरक्षा बीमा ये जो मिलता है केंद्र सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में। आज हम बात कर रहे हैं बैर विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्रीमती सुमन जी से। उनकी परिचय हम कवि की एक पंक्ति से करते हैं। चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, चाहे लाख बिछा दो बंदिशें, फिर भी आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, नारी हूँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके शुरुआती जीवन सफ़र के बारे में, आप बताएं। मेरा शुरुआती जीवन सफ़र पढ़ाई से स्टार्ट होता है, क्योंकि जिस समय मैं इलेक्शन लड़ी थी उस समय मैं बीएसटीसी कर रही थी और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर चल रहा था। उस दौरान पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया था, तो उसमें सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया खरीद फरोख्त का मैटर तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ होगी, जो नीट एंड क्लीन होगा वो इलेक्शन जीतेगा और जो पब्लिक से जुड़ा होगा रूटली। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो कभी रही नहीं और एक गरीब परिवार से थी, पढ़ी रही थी, तब युवा साथियों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इस फॉर्म को भर के आइए और हम आपका साथ देंगे। उस ड्यूरेशन में युवाओं ने मेरा साथ दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि 60,000 वोटों के अंतर से मैं उस इलेक्शन को जीती, नगर परिषद सभापति भरतपुर नगर परिषद को। और आप बता रहे हैं कि आप नगर निगम महापौर रही हैं जी। तो आपके द्वारा आप उस समय में महिलाओं की कैसी स्थिति थी? महिलाएं चुनाव में कितनी सक्रिय थी? उस समय महिलाओं की स्थिति ये थी कि महिलाएं आती तो थी, लेकिन उनके पीछे उनके जो पति थे वो उसको चलाते थे और शायद अभी भी कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। लेकिन मेरे इलेक्शन जीतने के बाद में युवाओं को ये प्रेरणा मिली कि ज़रूरत नहीं है आपको किसी पॉलिटिकली बैकग्राउंड से, ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे वाले परिवार से हो, ज़रूरत यह है कि जनता में आपकी छवि कैसी है, ज़रूरत इस बात की है कि आपके अंदर युवा होने के नाते आपकी शिक्षा का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हो। तब बहुत सारी लड़कियों ने नगर पालिका चुनाव भी लड़े, पंचायत के चुनाव भी लड़े, सरपंच के, डायरेक्टर के, परिषद, जिला परिषद के, बहुत सारे चुनावों में महिलाओं में पार्टिसिपेट किया प्रेरणा लेकर। आप कई संगठनों से जुड़ी हुई हैं, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं, कौन कौन से प्रयास रहे हैं आपके? महिला सशक्तिकरण के लिए हम विश्व हिंदू परिषद से मैं जुड़ी हुई हूँ और रही हूँ, उनके साथ में काम किया है मैंने। तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे हमने काफ़ी काम किया है। उसमें महिलाओं को आगे लाकर हर चीज़ की जानकारी देना, महिलाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ना। इसके अलावा मैंने खुद ने स्वयं ने एक कार्यक्रम चलाया, जैसा आप देख रहे हैं चौकट से चौपाल, ये कार्यक्रम मैंने पूरी बैर विधानसभा में चलाया, जिसमें महिलाओं को मैंने प्राथमिकता दी। क्योंकि महिलाओं को क्या है, कई बार जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में वो कई योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। तो मैंने जैसे उज्ज्वला स्कीम हुई और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जैसे किसानों को लेके कई योजनाएं, महिला किसान भी होती हैं जो खेती करती हैं, जो उनके बारे में पता नहीं कि कहाँ उन्हें लाभ मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता, तो उनके बारे में भी मैंने उनको बताया। तो आप बता रहे हैं कि आपने चौपड़ से चौपाल एक प्रोग्राम शुरू किया आपने निजी स्तर से, तो उसके बारे में आप बताइए कि इससे क्या रिस्पॉन्स आया, कितना ये लाभदायक रहा है महिलाओं के लिए? इसका रिस्पॉन्स ये आया कि कई महिलाओं को तो यही नहीं पता था कि सुरक्षा बीमा ये जो मिलता है केंद्र सरकारी दुर्घटना बीमा जो 12 रुपये में होता है, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, इन छोटी छोटी राशि के योजनाओं से जो बड़े बड़े लाभ उनको मिलने थे, उनके बारे में उन्हें नहीं पता था। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जाएं, कैसे आएँ। उसके बाद में ये रेस्पॉन्स ये आया कि वो उन फील्डों में एक्टिव हुई और वो स्वयं से वो प्रयास करने लगी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए अग्रसर होने लगी। आपका कोई ऐसा अनुभव बताइए कि आपकी इस तरह के प्रोग्राम चलाने से किसी महिला को उसका लाभ मिला हो, उसके जीवन में बदलाव आया हो, जैसे किसी को शिक्षा मिली हो, किसी को चिकित्सा के लिए मिला हो या फिर किसी को अन्य तरह का लाभ मिला हो और आपको लगा कि हाँ मेरा ये प्रोग्राम चलाना संतुष्टिपूर्ण रहा है? अभी क्या है, एक महिला के साथ एक घटना हुई थी दुर्घटना की, तो उसमें उन्होंने वो लाभ लिया था दुर्घटना वाला। अच्छा जी, तो वो कैसा मैटर था? क्या उस महिला को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? आपके प्रोग्राम के माध्यम से वो इस प्रोग्राम के माध्यम से, इससे पहले भी मैं क्या है कई कार्यक्रमों को अंजाम दे चुकी हूँ। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, एक सिलिकोसिस बीमारी है
जिसमें क्या है पत्थर और उसमें जो काम करते हैं लोग उनके जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है वो बहुत खतरनाक है, और लगभग जिसको ये बीमारी हो जाती है वो मेरे ख्याल से 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाता और उसके अंदर वो आदमी की डेथ हो जाती है। तो उसमें क्या है महिलाओं को और जो पेशेंट थे उनको लाभ नहीं मिल रहे थे, उनको मैंने उस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी, सिलिकोसिस से संबंधित जो जानकारी दी, तो उन महिलाओं ने उन सबको 2-2 लाख रुपए का लाभ मिला था। ये घटना है खेड़ा ठाकुर की। 20 से अधिक लोगों को, लेडीजों को 2-2 लाख रुपए का लाभ मिला था, मृतक आश्रितों को भी और जो पेशेंट थे उनको भी, पुरुष थे। आपकी राजनीति में शुरुआत, राजनीति में आपका कदम किस उम्र में आपने रखा? 21 साल की उम्र में मैं पॉलिटिक्स में आई थी। वही मिनिमम एज होती है इलेक्शन लड़ने की, पंचायत वो उसमें नगर पालिका में। तो आपके राजनीति में शुरुआत में ही आने से आपने कोई आपसे आपके इन कदमों से युवाओं को प्रेरणा मिली है, इससे कई युवाएं और स्पेशल महिलाएं राजनीति में आई हैं, तो इससे आपको कितनी संतुष्टि मिली है कि आपके द्वारा उठाए गए कदम से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं? मुझे बहुत संतुष्टि हुई, और मुझे सबसे ज़्यादा संतुष्टि इस विषय पे हुई कि कोई गरीब से गरीब इंसान भी गर्व से ये कह सकता है कि हाँ आज मैं मोदी राज में इलेक्शन लड़ सकता हूँ। अब बात करते हैं मैडम थोड़ा आने वाले विधानसभा चुनावों में आपके विधानसभा क्षेत्र बैर में कौन कौन से मुख्य मुद्दे होंगे आपकी नज़र में? देखिए विधानसभा बैर में मुद्दे तो बहुत हैं, और मेरे ख्याल से मैं अब मेरी शादी एक्चुअल में 21 में हुई है। वहाँ जब से देख रही हूँ मैंने ये देखा है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं महिलाओं को लेके, स्पेशली सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। हॉस्पिटलों की हालत ये है कि अगर कोई महिला डिलीवरी कराने चली जाए तो उसे रेफ़र केवल जयपुर किया जाता है, वहाँ उसकी डिलीवरी संतुष्टिपूर्वक नहीं होगी अगर थोड़ा सा भी उसमें कॉम्प्लिकेट मैटर हो तो, थोड़ा सा भी। और दूसरा, स्वास्थ्य के मैटर में तो पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के मैटर में भी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है वह। सड़कों की बात करें तो सड़कें बनने के कुछ घंटे बाद ही उखड़ जाती हैं, तो उनका बनना ना बनना एक बराबर है। और सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है वो रोज़गार के मैटर में है, क्योंकि वो कृषि प्रधान एरिया है और लोग कृषि पर डिपेंड है। वहाँ के अचार वहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पर भुसावर जो क्षेत्र है वो अचार के लिए जाना जाता है। वहाँ बेर की खेती होती है अच्छे से, तो वहाँ जाना जाता है। तो वहाँ ज़रूरत है फूड प्रोसेसिंग वेस्ट यूनिट्स स्थापित करने की। उससे क्या है, ये इको फ्रेंडली भी होती है, और इसमें जो क्षेत्रीय लोग हैं, महिला हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे युवा हैं, उनको क्या है रोजगार मिलता है बहुत ऐसे। पर इस और अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। इस समय भाजपा ने परिवर्तन रैली भी चला रखी है प्रदेश के अंदर, उसका कैसा रिस्पांस रहा बैर विधानसभा क्षेत्र में? परिवर्तन यात्रा का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पे आज आप देखिए कैसे महिलाओं के साथ रेप की प्रतिदिन घटनाएं होती है। रेप के साथ में उनको मार दिया जाता है। कितने भीलवाड़ा वाली घटना देख लीजिए, आप भट्टी में जला के उस लड़की को मार दिया गया। उसके बाद में भी सरकार जैसे आँख कान नाक मुँह सब बंद करके रखी हुई है, कोई रेस्पॉन्स नहीं महिलाओं पे। तो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है इस समय राजस्थान में। आपने चुनावी समय से व्यस्त समय से समय निकालकर हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं अगली बार एक नई राजनीतिक शख्सियत। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।